आप कॉन्डम नहीं पहन रहे हैं तो मेक श्योर आपका पार्टनर ज़रूर कॉन्डम पहने। वहाँ पर आपको स्पेशल हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। सुबह शाम ज़रूर ब्रश करें। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने आए हैं हाइजीन के बारे में, स्पेशली फीमेल्स की हाइजीन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रिपीटेडली रिपीट करते हैं और फिर हमें इन्फेक्शंस और हमारी हाइजीनेस कॉम्प्रोमाइज़ होकर कोई ना कोई हमें चीज़ भुगतनी पड़ती है या उसका रिपरकशन देखना पड़ता है और हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो सबसे पहले हाइजीन की मैं बात करूं तो उसमें आती है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन से जो एरियाज़ मैं बोलना चाहती हूं वो है आपके प्राइवेट पार्ट, जिसको हम वजाइनल पार्ट भी बोलते हैं या आर्मपिट भी बोलते हैं। वहाँ पर आपको स्पेशल हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। कैसे? एक तो आप बार बार जब भी यूरिन पास करते हैं तो आप ज़रूर पानी से, सिर्फ पानी से ही वॉश करें और उसको ड्राई करके ही अपने कपड़ों को वापस पहने, उसको गीला ना छोड़ें। नंबर 2, आपको हाइजीन में ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप पैड्स और पैंटीज बार बार बदलते रहें। एक ही पैंटी पे रिलाई ना करें पूरे दिन, आप 2-3 पैंटीज ज़रूर बदलें, या पैड्स जैसे ही 4 घंटे हो जाए आप पैड्स बदल लें, चाहे उसमें ब्लीडिंग हो ज़्यादा या ना हो। तो पैड्स बदलते रहने का सिंपल सा एक लॉजिक होता है ताकि कोई भी इन्फेक्शन आपके वजाइनल पार्ट पे ना जाए या अंदर इन्वेड ना करे। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि बहुत सारे जो फ्रेगनेंस वाले पैड्स हैं या टैम्पून्स हैं या फिर कुछ वॉशेस आते हैं पीएच को बैलेंस करने के लिए, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं। बहुत सारी ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स आते हैं जो एरिया को वाइट करने के लिए ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में दिए जाते हैं, वो आपको अवॉइड करने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आपका जो नॉर्मल स्किन कलर है उससे थोड़ा सा डार्क आपका प्राइवेट पार्ट होगा। द रीज़न फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पर मेलेनिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मेलेनिन का एक्यूमुलेशन होता है और ये नेचुरल है। इसको बस आप साफ करके रखें, आप इसको बस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएं या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाएं, लेकिन ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में गुमराह करने के लिए उनको यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपके वेजाइना का पीएच डिस्टर्ब कर सकता है और आपको भारी इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस और भी बहुत तरह की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो आपको नॉर्मल ठंडे पानी से सिर्फ वॉश करना है एंड वॉश करने के बाद आपको एरिया ड्राई करके ही अपनी पैंटीज को पहनना है या इनर वेयर्स को पहनना है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है? ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन विच मीन्स जो हमारा ओरल पार्ट होता है उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ऑलवेज ब्रश योर टीथ ट्वाइस, आप सुबह शाम ज़रूर ब्रश करें, या फिर आप जो भी खाते हैं और वो दांतों में फंस जाता है तो उसको फ्लॉस से या टूथपिक से निकाल के ज़रूर उसको क्लीन आउट करें, उसको दांतों में ना फंसा रहने दें। और मेक श्योर करें कि आपका एटलीस्ट दिन में 2 टाइम तो ब्रशिंग होना ही चाहिए। नेक्स्ट हाइजीन में आता है क्लोथिंग हाइजीन। अब क्लोथिंग हाइजीन जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि पैंटीज आपको बार बार चेंज करनी है ड्यूरिंग योर पीरियड्स। अगर वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तब भी आप पैंटीज चेंज ज़रूर करें। अगर स्वेटिंग वाले कपड़े हैं तो एक कपड़े को मेक श्योर करें कि वापस रिपीट ना हो, वो आप उसको वॉश ऑफ कराएं अच्छे से, चाहे डेटॉल में चाहे किसी भी डिटर्जेंट में। स्वेटिंग से हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए या आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो डार्कर हो जाए, तो हमेशा क्लोथिंग हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ती है। और स्किन के कांटेक्ट में ऑलवेज वियर अ कॉटन लेयर। कॉटन लेयर के ऊपर आप वुलन क्लोथिंग करें, बट स्किन के कांटेक्ट में हमेशा कॉटन ही होना चाहिए। एंड वन थिंग मोर, जो भी आपके गारमेंट्स होते हैं, जो भी आप ब्रास पहनते हैं या पैंटीज पहनते हैं, वो कॉटन के ही होने चाहिए। वो और कोई क्लोथ नहीं होना चाहिए जैसे सिल्क आ रहा है या बहुत तरीके के मार्केट में चीज़ें आती हैं, कोई ऐसा वैसा कोई मटेरियल नहीं पहनना है, आपको कॉटन का ही क्लोथिंग पहनना है, स्पेशली आपके जब गारमेंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट जो हाइजीन आती है वो आती है स्कैल्प एंड हेयर हाइजीन, विच मीन्स अगर आप बाहर जा रहे हैं काम पे या वर्कआउट कर रहे हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये ना सोचें हम हफ्ते में 1 ही बार वॉश करेंगे अपने हेड को। आप हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको अनवॉश छोड़ देते हैं तो हो सकता है ड्राइनेस, इचिंग बन जाए, डैंड्रफ बन जाए और आपका स्कैल्प क्लीन ना हो। तो रेगुलरली आप वॉशेस करें, माइल्ड शैम्पूज प्रेफर करें, माइल्ड कंडीशनर्स को प्रेफर करें और ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर अगर कोई मेडिकल कंडीशन चल रहा है तो। नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है सेक्सुअल हाइजीन। जो सेक्सुअल हाइजीन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो, क्योंकि वो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज से भी बचाती है। तो अगर आप कॉन्डम नहीं पहन रहे हैं तो मेक श्योर आपका पार्टनर ज़रूर कॉन्डम पहने, उससे आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज भी बचेंगी और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर इंटरकोर्स या आफ्टर सेक्स आप
यूरिनेट ज़रूर करें, विच मीन्स कि आप यूरिन पास ज़रूर करें। उससे सारे डिस्चार्जेस बाहर हो जाते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। एंड आई होप ये वीडियो जान के आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हुए होंगे। शायद अब आप सही प्रैक्टिसेस करेंगे ताकि आप कोई भी बड़े इन्फेक्शन या बीमारी से बच जाए और बाद में अफसोस ना करें। और भी कोई चीज़ है तो आप कमेंट करके हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएं। थैंक यू एंड टेक केयर।